नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस ऑनलाइन क्लास। तो अपने टॉपिक चल रहा था परमाणु और अणु। ये अपना पार्ट 3 रहेगा। तो अपने चर्चा करेंगे आज परमाणु संख्या के ऊपर। अपना जो आज का फर्स्ट जो सब टॉपिक है वो है परमाणु संख्या यानी कि जड़। परमाणु संख्या है उसको सिंपल अपने लिखना है तो जड़ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये जड़ क्या है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी भी जो आपका तत्व है उसके अंदर जितने प्रोटॉन या जितने इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो ही किसको डिनोट करती है? परमाणु संख्या या जड़ को। अपनी पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि जो आपके परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या बोल दो, बात तो एक ही है। ये जो है किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या और या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इनकी संख्या क्या होती है भाई साहब? बराबर होती है, ठीक है ना। जितने नंबर पे वो आता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात अपने देख चुके हैं। उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन। यानी कि n की वैल्यू e की वैल्यू के बराबर और z की वैल्यू के बराबर। ये चीज आप कह सकते। क्लियर है ना बात? ठीक है जी। आगे देखो, द्रव्यमान संख्या ए। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे अपने परमाणु द्रव्यमान को लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान को लिखने के लिए आप क्या कर रहे थे? ए था जो किसके बराबर था आपके पास में? जेड प्लस में एन। यानी कि आपके परमाणु क्रमांक और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है इनका योग ही क्या दर्शा रहा था? द्रव्यमान संख्या दर्शा रहा था। यानी परमाणुओं में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। योग का मतलब जोड़। ये किसको दिखाता है? द्रव्यमान संख्या को। इसमें एक चीज बताई थी आपको, छोटी सी दो बातें थी कि आपके पास में जड़ जो है या तो होगा सम या होगा आपके पास में जड़ जो है क्या होगा साहब? विषम होगा, ठीक है ना। क्या होगा? या तो सम होगा या क्या होगा जी? विषम होगा। अगर सम है तो आपने क्या करना है? द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है? आपने डबल करना है, यानी 2 से गुणा करना है, ठीक है। और अगर विषम है तो आप क्या करेंगे? आपने इतना तो काम करना ही करना है, 2 इंटू जेड तो करना ही करना है। और प्लस में क्या कर देना है? 1 कर देना है। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अगर आपका परमाणु क्रमांक सम है तो डबल कर दो डायरेक्ट। अगर आपके पास में विषम है तो डबल करके एक जोड़ दो। क्लियर है ना बात? ये होगी आपकी द्रव्यमान संख्या। अब लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से होता है। यानी यहाँ पे बीच में आपका जो भी तत्व है उसका क्या आ जाता है? प्रतीक आ जाता है। उसके पैरों के अंदर परमाणु संख्या और सिर पे क्या लिखी जाती है? द्रव्यमान संख्या। ये अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक दो मैं आपको लिख के बता देता हूं, है ना। तो देखो, आपके पास में जैसे मैंने लिखा 2He4 3Li7, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि एक संख्या तो पैरों में लिखी हुई है, ये 2 जो है और एक जो 3 है, ठीक है। ये तो क्या है आपकी? ये तो है आपके परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक, ठीक है। और जो आपके ये सिर पे रख रखा है, क्या है? सिर पे भार रख रखा है, ऐसे कहते हैं ना अपने, भार सिर पे रख लो, है ना। तो ये क्या है? परमाणु भार। ऐसे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमाणु क्या है जी? भार है, ठीक है जी। ये हो गया लिखने की जो मेथड है या जो तरीका है वो, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। आगे अपने पास में क्या है? आगे अपने पास में समस्थानिक है। क्या है जी? समस्थानिक। क्या है जी? समस्थानिक है। तो समस्थानिक क्या होते हैं? देखो, समस्थानिक वो होते हैं जिनमें परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यानी परमाणु संख्या, क्या? परमाणु संख्या यानी कि जड़ तो क्या रहती है? समान रहती है। लेकिन द्रव्यमान संख्या ए जो है वो क्या होती है जी? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इनके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? गुणधर्म है, रासायनिक गुण तो क्या होते हैं जी? समान होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है जी। ये याद रखोगे। आगे जो है वो आपके पास में एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास में क्या है?
आपके पास में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मिलते हैं। कितने समस्थानिक मिलते हैं जी? 3 समस्थानिक मिलते हैं। कौन कौन से 3 समस्थानिक है? देखो ध्यान से। एक तो है प्रोटियम 1H1, क्या है? प्रोटियम है। एक तो क्या है जी आपके पास में, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ध्यान से। आपके पास में क्या है? एक तो प्रोटियम, जिसको क्या लिखते हैं? 1H1, 1H1, यानी एक तो परमाणु क्रमांक है, लेकिन परमाणु भार कितना है इसका? 8। एक है ड्यूट्रियम यानी 1H2, परमाणु क्रमांक तो सेम ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान कितना हो गया? 2 हो गया। ट्राइटियम या 1H3, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक तो वही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 3 है। ये आपसे पूछा जाता है कि प्रोटियम का द्रव्यमान कितना है, ड्यूट्रियम का कितना है, ट्राइट्रियम का कितना है। तो होता क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। देखो इसने सिर्फ पे एक उठा रखा है, प्रोटियम। ड्यूट्रियम ने 2 और ट्राइट्रियम ने 3। ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। ड्यू यानी डाई, डाई का मतलब कितना होता है? 2। तो ये तो एक रहेगी आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास में कार्बन के भी समस्थानिक हैं, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। ऐसे ही आपके क्लोरीन के भी हैं, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 37। इस तरह से भी आपके क्या है, ये आपके 3 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। एक तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, एक आपके कार्बन के समस्थानिक होते हैं, एक आपके क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। इसके बाद में हम बात करें तो इसके उपयोग क्या है, इन समस्थानिकों के उपयोग क्या है, इनके क्या पूछे जाते हैं जी? उपयोग पूछे जाते हैं। तो उपयोग में देखिएगा, पहला उपयोग है कैंसर के उपचार में किसका यूज करते हैं? कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज किया जाता है। किसका? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज किया जाता है। अगला देखो, अगला है घेंगा या गलगंड रोग। गले के अंदर थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि का जो रोग है एक आयोडीन की कमी से होता है। तो घेंगा या गलगंड जो रोग है, इसमें अंदर आयोडीन का समस्थानिक जो है वो यूज किया जाता है, क्योंकि ये आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। आगे परमाणु भट्टी में यूरेनियम जो है वो, परमाणु भट्टी जो है इसके अंदर यूरेनियम जो आपके है, इसके समस्थानिकों का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम का यूज किया जाता है। किसके रूप में करते हैं? अगर ये पेपर वाला पूछ ले तो आप कहना हम सब पढ़ के आए हैं, किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गए आपके समस्थानिक, कार्बन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, और फिर इसके क्या देखेंगे अपने यूज। अब ये तो हो गए समस्थानिक। अब देखते हैं समभारिक। किसकी बात करते हैं? समभारिक की बात करते हैं, जिनका भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है जी? भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखो, परमाणु संख्या भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल में देखो, अब देखो इसने कहा है परमाणु संख्या अलग है, तो तत्व भी क्या हो जाएंगे? वो तत्व भी क्या हो जाएंगे? बोलो, अरे बोलो, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में आपने याद रखना है, ये 2 ऐसे क्या है? समभारिक है, जिनके अंदर देखो एक तो कैल्शियम और एक है आर्गन। कैल्शियम जो है 20 नंबर पे आता है, ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान संख्या जो है वो कितना कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। यही पढ़ी है परिभाषा कि परमाणु जो संख्या है या परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न है। देखो ये 20 है और ये 18 अलग अलग है। ठीक है, आगे क्या बोला? भिन्न है किंतु द्रव्यमान संख्या एक जैसी है। दोनों में एक जैसी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इस तरह से ये आपके क्या हो गया जी? द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या है? समान है। तो ये हो गया आपके समभारिक। तो अपने समस्थानिक और समभारिक सीख लिया। समभारिक देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, समभारिक, भार क्या होगा? समान होगा। समस्थानिक, स्थान सेम है, स्थान सेम है, यानी कि क्रमांक परमाणु का सेम होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एक तरह से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपके परमाणु अणु टॉपिक है तो इसमें अब तक जो पढ़ा उसमें से सबसे ज्यादा जो है ना वो यहाँ से प्रश्न बनता है। किससे? मोल संकल्पना या मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो मोल कंसेप्ट है यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये टॉपिक लग गया ना वहाँ पे बाकी सारी चीजें गौण हो जाती है।
क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक है और बड़ी क्लासों का टॉपिक है, इसलिए ये थोड़ा सा आपके 9th में भी दे रखा है, इसलिए 10th तक की जो साइंस जहाँ पे लगती है वहां पे इसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो देखो अब यहाँ पे जो मोल संकल्पना है इसमें क्या याद रखना है, पदार्थ की मात्रा जो है उसका एसआई मात्रक क्या रखा गया, आपके मोल रखा गया। क्या रखा गया है? मोल। यानी जब आप केमिस्ट्री लैब में पढ़ेंगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री लैब जो होती है उसके अंदर आप जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, वहाँ पे जो भी केमिकल आपने लेने हैं ना, वो आप ये नहीं है कि 1 किलो हाइड्रोजन क्लोराइड दे दो या 1 किलो सल्फ्यूरिक अम्ल दे दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। वहाँ पे मोलों में काम चलता है। किसमें चलता है? मोल में। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। तो वो मोल क्या होता है, वही चीज अपने को यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो मोल जो है वो आपके पदार्थ की मात्रा का क्या है? एसआई मात्रक है। अपनी पहली पहली वीडियो में एसआई मात्रक के बारे में चर्चा की है ना? जिसको नहीं पता है वो फर्स्ट वीडियो जाके देख सकता है। तो मोल जो है वो क्या है? पदार्थ का एसआई मात्रक है। ठीक है, आगे देखो 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? सबसे पहले बात तो यही आती है कि 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखो 1 मोल जो है वो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कणों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने कण किसमें होते हैं? कण का मतलब आपके परमाणु कह सकते हो ना। कण जो है किसमें होते हैं? 1 मोल के अंदर होते हैं। और ये संख्या देने के लिए कौन आया था? एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने क्या रखा? क्या रखा? ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है आओगाद्रो। क्या है? आओगाद्रो। आओगाद्रो संख्या कहा जाता है इसको, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक के नाम पे है। नाम क्या है वैज्ञानिक का ये आपके सामने लिखा हुआ है। इनकी फोटो देखनी है तो आप कमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, सॉरी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना? आओगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये जो है किसके बराबर होगा? तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी 1 मोल जो है उस तत्व का जितना द्रव्यमान है उसके बराबर होगा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, जैसे मैंने कहा 1 मोल जो ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन, किसकी बात कर रहे हैं? 1 मोल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? 1 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब O2 का द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। कितना होता है O2 का द्रव्यमान? देखो ऑक्सीजन का होता है 16, O2 है तो कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया? 32 ग्राम। कितना हो गया? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम के बराबर क्या होता है? 1 मोल होगा O2 के। लेकिन ऐसे ही मैं लिखता, कोई और तत्व ले लो, आप कोई भी ले लो, जैसे नाइट्रोजन लिख दिया मैंने। एक तो N लिख रहा हूँ, एक N2 लिख रहा हूँ, दोनों में फर्क है। अगर नाइट्रोजन लेंगे तो द्रव्यमान जो आएगा वो 14 आएगा। लेकिन अगर आप N2 लिख रहे हो तो उसका क्या लेना है? जस्ट डबल लेना है, क्योंकि एक N है तब तो उसका एक परमाणु है। अगर N2 है तो ये क्या है? अणु है। यहाँ पे तो परमाणविक द्रव्यमान काम आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? आणविक द्रव्यमान। यहाँ पे तो क्या आएगा? परमाणविक द्रव्यमान काम आएगा और यहाँ पे क्या काम आएगा जी? आणविक द्रव्यमान जो है वो काम आता है। क्लियर है ना? तो अब अपने 2-3 क्वेश्चन करेंगे आगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये डाटा जो है वो आपने अच्छे से याद रखना है कि 1 मोल जो है वो इतने कणों के बराबर होता है। और ये जो है आवेगाद्रो संख्या है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लेता है कि आवेगाद्रो संख्या कितनी होती है, क्या होती है। तो ये आपने याद रखना है, पावर 10 की पावर 23 है, तत्व का द्रव्यमान के बराबर होती है। आगे जो है एग्जाम्पल लिया, जैसे 16 ग्राम O2 है, वो 1 मोल के बराबर होगी और इसमें इतने क्या होंगे? कण होंगे। ये आगे अपने क्वेश्चन करेंगे तब आप सारी चीजें समझ जाओगे। एक बार के लिए इतना सारा आपको याद रखना है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर आया हुआ प्रश्न। कुछ नहीं था, बिल्कुल वैसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन अपने को मोल के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मोल के बिना घोल क्या, है ना? वो वाली बात। तो देखो निम्न में से मोलों की संख्या परिकलित कीजिए, ये प्रश्न आया हुआ है। तो 52 ग्राम हीलियम में द्रव्यमान से क्या निकालना है? मोल प्राप्त करना है। ये फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर आया हुआ प्रश्न। तो देखो हीलियम की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? हीलियम की। तो हीलियम जो है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो हीलियम जो है कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो कितना होता है? 4 होता है। तो कितना होता है? 4। आगे क्या लगा सकते हो आप? ग्राम लगा सकते हो। ठीक है, 4 ग्राम होता है। अब 52 ग्राम है तो उसके अंदर कितने बनेंगे आपके पास? मैंने कहा जितना द्रव्यमान उसके उतने क्या होते हैं? मोल होते हैं। उतने क्या होते हैं?
मोल होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो आपके पास में कितने ग्राम है, 52 ग्राम है। तो 4 का क्या कर देंगे, उसमें भाग दे देंगे। तो 52 के अंदर आपने क्या कर देना है, 4 का भाग लगा देना है। यानी 4 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो अपने पहले देख ले कितने हैं, 52 में 4 का क्या कर दो, भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको मान लो यहाँ पे हीलियम दे रखा है, ऐसा दिया हुआ होता कि जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में दे दिया 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन में भी परमाणविक दे दी। देखो दो चीजें होती है, परमाणविक और आणविक। परमाणविक है तो परमाणु द्रव्यमान लगेगा, आणविक है तो अणु का द्रव्यमान लगेगा। अब जैसे 32 ग्राम ऑक्सीजन में मोल निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन जो है उसका द्रव्यमान कितना होगा, 16 ग्राम होगा। अब आपके पास में 16 ग्राम के बराबर 1 मोल बनेगा, क्योंकि जिसका द्रव्यमान जितना होगा, जिस परमाणु का, जिस अणु का जितना द्रव्यमान है, उसके बराबर ही आपने क्या मानना है, 1 मोल को मानना है। और उसके अनुसार आप भाग देके जितनी जितने ग्राम दिया हुआ है आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करते थे, जैसे ऑक्सीजन में 16 है तो इसमें 32 में 16 का भाग करो, कितना बन जाएगा, 2 मोल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके, अब की बार कणों की संख्या दी है 12.044 इंटू 10 की पावर ये 23 है। ये क्या है, 10 की पावर 23 है। हीलियम में, ये हीलियम में दे रखा है आपको, परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। अब की बार क्या करना है, अब की बार आपको क्या है, कणों की संख्या दी है, आपको ग्राम में द्रव्यमान नहीं दिया है। कोई बात नहीं है, ये अपने कर सकते हैं, और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि पिछली बार वो आया तो अब की बार ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो देखो करना कैसे है, वही करना है अपने को तो वैसे ही करना है। क्या है कि आपके पास में हीलियम है, क्या है जी, हीलियम। हीलियम का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, आप कहोगे हीलियम का द्रव्यमान 4 ग्राम होता है। और 4 ग्राम में कितने कण होंगे, वो भी बात की थी, 6.022 इंटू 10 की पावर कितनी, 23 कण होंगे। कितने क्या होंगे, कण होंगे। तो कितने कण दे रखे हैं, इतने कण दे रखे हैं, इसमें इसका क्या कर दें, भाग कर दें। तो यही किसके बराबर होगा, ये आपके 1 मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो देखो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, कितना दिया हुआ है, 12.044 गुणा 10 की पावर 23 दिया हुआ है, और भाग किसका लगाना है, अवोगाद्रो संख्या का, कितनी थी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये तो टाटा बाय बाय। अब क्या करना है, पॉइंट यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, तो नीचे कितने लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे, ऊपर भी 3 जीरो, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं डायरेक्ट। अब ये क्या है, इसका ये जस्ट क्या लग रहा है आपको, डबल लग रहा होगा, तो इससे आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसके आगे क्या लगा दो, 2 क्या निकालना है अपने को, मोल निकालना है। तो आगे क्या लिख दो जी, इसकी यूनिट लगा दो, कितनी यूनिट क्या लगानी है आपने, मोल लगानी है। क्या लगानी है, मोल लगानी। क्लियर। तो ये हो गया आपके मोल, ज्ञात कर सकते हो। आपको चाहे कणों की संख्या दी हो, चाहे आपको द्रव्यमान दिया हो, आप इस तरह से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल इजी है। ये आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में अभी जो पेपर हुआ था, थोड़े दिन पहले हुआ था, थोड़े दिन का मतलब थोड़े महीने मान लो, कुछ भी मान लो, आपके लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है, संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका भार अधिक है। मैंने ये चीज बताई भी थी जब अपने भार पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कौन भारी है कौन हल्का है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये आगे आपके सामने लेटेस्ट ही एग्जाम हुआ है, 2017 नवंबर 2024 को, उसके अंदर आया हुआ प्रश्न। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। CO2 के 2 मोल है। अब ये 2 मोल अपने पहले एक मोल का निकाल दें, फिर जितने हैं उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, डबल कर दो, कितना आएगा, 12। प्लस फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 नंबर पे आता है, डबल कर दो, 16 हो गया। 16 का डबल करना है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। जोड़ लगा दो, 2 और 2 4, 3 और 1 4, ऐसे करते हैं ना, हाँ, 44 आ गया, ठीक है ना। अब इसके 2 मोल हैं तो 2 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो, ये।
फिर क्या करना है, इसको देखो, कैल्शियम कितने पे आता है 20 पे, डबल कर दो 40। फिर देखो कार्बन कितने पे आता है 6 पे, डबल कर दो 12। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा 48, प्लस प्लस तो है नहीं, तीन ही चीजें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन। तो अब क्या करना है आपने, तीनों को जोड़ देना है, तीनों को जोड़ दो, 8 और 2 10 और 4 5, 5 और 4 9 और 1 10। तो और ये क्या है, एक का आया है, अपने पास में 2 मोल हैं, तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये आ गया 2। फिर आया H2O, H2O में हाइड्रोजन का एक तो 2 का कितना 2, ऑक्सीजन का कितना 16, कितना हो गया 18, 18 का डबल कर दो कितना आएगा 36। ठीक है, अब देखो सुक्रोज, फॉर्मूला भी दिया अगले ने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके जो है एक मीठी शर्करा होती है, ग्लूकोज का ही एक रूप है। ये किसका रूप है, ग्लूकोज का ही एक रूप है, याद रखना इस चीज को, C12H22O11। ठीक है, अब इसमें क्या है 12 लेने हैं, ये 22 और ये कितने हैं 11। अब एक कार्बन का कितना होता है 12 होता है, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 कार्बन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, आपके पास में हाइड्रोजन 22 है, तो एक हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 22 हाइड्रोजन का कितना होगा द्रव्यमान 22 ही होगा। फिर आपके पास में ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16, कितनों का चाहिए 11 का चाहिए, तो 11 का चाहिए, तो सिंपल से ऐसे कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, 6 आ गया, ये 7 176 हो गया, 176 हो गया, जोड़ दो अब, 6 और 2 8, 8 और 4 2 आ गया, 1 8 9 10 14, 1 बच गया, 2 3, ये इतना आ गया। अब आपके पास में मोल कितने 0.2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे 0.2 से, पॉइंट उड़ाओगे कितना आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा। अब इसका डबल करो पहले, तो कितना आएगा 4 8 6, ये तो आएगा, फिर डबल करोगे तो यही आएगा। अब नीचे क्या है 10 है, डिवाइड में क्या है 10 है, 10 है तो एक अक्षर छोड़ के क्या लगा दो पॉइंट लगा दो। तो देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन अब आप इनमें से कंपेयर करो, ये आपके पास में 68.4 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 88 है। अब आपको डिसाइड करना है इनमें से किसका भार अधिक है, किसका भार क्या है अधिक है, तो आप बता सकते हो, सबसे बड़ा तो मेरे को यही लग रहा है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से परमाणु द्रव्यमान जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितने मोल है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर ये आपके पास में डाटा आ जाएगा, इनमें सबसे जो बड़ा है वही क्या होगा आंसर होगा। अब ये मत देख लेना कि सर इसमें तो 12 आपके कार्बन है, 22 ये है, 11 ये है, तो इनका ज्यादा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपके सामने है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल इजी वे में। तो इस तरह से अपने जो है आज क्या सीखा, परमाणु द्रव्यमान, भार, मोल कंसेप्ट जो है वो अपने पूरा कर लिया है, और इस मोल कंसेप्ट से आपके किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो अपने डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपके समझ आ गई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।